देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जीएसटी लगाया गया था तब इसका विरोध तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि भाई इससे पूरी की पूरी स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है तबाह हो जाएगी, आपका व्यापारी तबाह हो जाएगा, आपके देश की ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। बट उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी और 10 साल 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी, हमें उस वक्त इकोनॉमी की समझ नहीं थी और आज जो है हमको ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि उस वक्त जब ये किया गया था इसको देश की नई आज़ादी बताया गया था। रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चली थी और रात को आधी रात को जो है डिक्लेयर किया गया था। तो आज देश के सामने कम से कम सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेके कहा है कि ये उसी तरह जैसे दिल्ली हज को चली, अभी तक आपने 55 लाख करोड़ 8 सालों में वसूले हैं 9 अलग अलग स्लैब के थ्रू, और अब आप थोड़े से 2.5 लाख करोड़ का बेनिफिट देके इसे सेविंग फेस्टिवल बता रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले कुछ महीनों में प्रकरण देश में हुए, भारत पाक युद्ध की बात कही गई मगर सेना को वापस बुला लिया गया, हमारे देश की डिक्लेरेशन ट्रंप सीज फायर करके करते हैं, उसके बाद जिस तरीके से भारत के ऊपर तमाम देशों ने अलग अलग तरीके से ऐसे मैसेज दिए कि हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं कहेंगे, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दी, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी, पाकिस्तान का करार जो है सऊदी अरेबिया के साथ हो रहा है, H1B वीजा को लगभग नामुमकिन करना चाहते हैं, लाखों युवाओं का भविष्य जो है लटक गया है। ऐसे में देश में सरकार की छवि पर ठेस पहुंची है और कोशिश की जा रही है कि टैक्स कम करके थोड़ी पॉजिटिविटी लाई जाए, मगर मुझे लगता है कि अब देर हो गई है। एक जो दूसरा मामला, प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में स्वदेशी अपनाने पे भी जोर देने की बात कही। अभी जो अमेरिका के साथ टैरिफ वार चल रही थी उससे जोड़ के देखा जा रहा है कि आप स्वदेशी अपनाइए, अपने देश में बड़ी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करिए। देखिए, पहली बात तो ये कि पिछले 11 साल तक जो विदेश नीति रही उसमें प्रधानमंत्री जी बहुत विदेशों में घूमे, तो क्या अब हमारी विदेश नीति के अंदर कोई बड़ा शिफ्ट हो रहा है, इसको हम जानना चाहेंगे। दूसरा, इसको हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सब जगह इनके मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं, इन सबको जो विदेशी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जर्मनी की हैं कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, इन सबको आपको रोकना पड़ेगा, आपको स्वदेशी खरीदना पड़ेगा। फिर आप जो कपड़े पहन रहे हैं, जो ब्रांड्स आप पहन रहे हैं, जो घड़ी आप पहन रहे हैं, जो आईफोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब विदेशी है। इस सब को आपको त्याग के समाज को एक मैसेज देना पड़ेगा। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि खादी पहनो, मगर ये नहीं कहा कि गांधी जी तो सूट पहने और बोले भाई तुमने खादी क्यों नहीं पहनी। नहीं, गांधी जी ने कहा मैं खादी पहनूंगा, मैं शौचालय रोज साफ करूंगा, मैं खुद जो है चरखा चलाऊंगा, और फिर वो मैसेज जो है जाएगा। तो अगर ये वाकई में सीरियसली ये सरकार करना चाहती है तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये दिखाना पड़ेगा। जब तक हम लोग वो ऐड नहीं देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जो है अपनी विदेशी गाड़ियां बेच रहे हैं या ध्वस्त कर रहे हैं या कबाड़ी को दे रहे हैं, लोग कहेंगे यार ये तो छुप छुप के चला रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, या खुद ना इस्तेमाल के करके पत्नी इस्तेमाल कर लेगी, बच्चे इस्तेमाल करें। ना ना ना, आपको पब्लिकली दिखाना पड़ेगा कि आपके घर में साहब इतने विदेशी कपड़े थे, आपने बाहर निकाली और आग लगा दी, मैसेज जाएगा। आपका आईफोन था, आपने सबके सामने फोड़ दिया आईफोन और बोला नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम अपना इस्तेमाल करेंगे। जब तक ऐसा मैसेज नहीं दोगे तब तक ये सिर्फ जो है बातें हैं। कल भारत पाकिस्तान का एशिया कप का मैच था और उस दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान, उनके जेस्चर को लेकर सवाल खड़े हुए, बैट के साथ उन्होंने जिस तरह की भावपूर्ण न बने उसकी AK-47 से तुलना की गई, संजय राउत सहित कई नेताओं ने टिप्पणी की है। देखिए, एक बात समझिए, आप पाकिस्तान के प्लेयरों से क्या उम्मीद करते हैं? जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, वो पाकिस्तान का एजेंडा पुश करेंगे। आपने उनको विश्व स्तरीय एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे वो हमारे प्लेयर्स के साथ
भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। हमारे 11 खिलाड़ियों के सामने वो आदमी बैट को AK-47 बना के ऐसे कर रहा है। क्या कर रहा है वो? ये दिखा रहा है, आपको याद बता रहा है कि तुम्हारी 26 औरतों को हमने विधवा किया था और आज तुम फिर भी मैच खेल रहे हो हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हमारे मंत्री कहते हैं हमारी मजबूरी है, हमें मैच खेलना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने आज हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया, तुम्हारे घर की औरतों को विधवा करेंगे और तुम्हारी मजबूरी होए तुमको मैच खेलना पड़ेगा। फिर दूसरा प्लेयर क्या कर रहा है? वो पब्लिक को भड़का रहा है, वो ऐसे ऐसे मैच को जो है इशारा कर रहा है कि साहब आपका जो विमान है, ऐसे हमने आपका विमान जो है गिरा दिया। कितनी घटिया बात है। और कैसे भारत की सरकार ने उसी वक्त अपनी टीम को बुलाया क्यों नहीं लिया? तुरंत जो है भारत सरकार को अपनी टीम को उस मैच से वॉकआउट कराना चाहिए था। मगर आज जो है अगले दिन जो है इस तरीके की बातें आना जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आज फिर कहूंगा, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का जो ये फैसला लिया, ये इतिहास में दशकों तक याद किया जाएगा। अब आप देखिए, पहली बार आपने मैच खेला, लोगों ने शोर मचाया, आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाड़ में जाओ भाई, खेल लो। और क्या किया? बेइज्जती कराई, पाकिस्तान को मौका दिया। क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। अभी जो अमेरिका की तरफ से H-1B चल रही है, जो विवाद हो रहे हैं, उसके एक तरह से काट में उसमें तुलना में चाइना ने एक नया वीजा इंट्रोड्यूस किया, के वीजा कैटेगरी में, उसमें टैलेंटेड प्रोफेशनल को अट्रैक्ट करने की स्कीम लाई गई। असल में देखिए, लोग अमेरिका क्यों जाते हैं इस बात को समझना पड़ेगा। भारत के अंदर लोग अंग्रेजी जानते हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग तो जानते ही हैं, तो वहां पे उनके लिए जाना काम करना आसान हो जाता है। चीनी भाषा पढ़ने में और समझने में काफी एक टफ भाषा है, मुश्किल भाषा है, आसानी से नहीं सीख सकते आप। इसलिए आप देखिए, ना पढ़ने के लिए चीन जाता है कोई, ना नौकरी के लिए कोई चीन जाता है कोई, इक्के दुक्के जिसकी मजबूरी है वो जाता है। ऐसे तो लोग रशिया भी चले जाते हैं, मगर भाषा की वजह से जो है हमारे देश के अंदर जो युवा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहाँ जाना चाहता है? अमेरिका जाएगा, यूनाइटेड किंगडम जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कनाडा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अंग्रेजी बोली जाती है और अंग्रेजी हमारे यहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे लोग समझते हैं, बोल सकते हैं। तो चीन चाह के भी जो है उस टैलेंट को नहीं अट्रैक्ट कर सकता जो अमेरिका जैसे देश अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाषा की जो है इसके अंदर जो है रुकावट है।